Now the next topic that we will study is method overriding, right? Again I repeat, next topic जो हम study करेंगे that is method overriding. Okay. Now what is the meaning of method overriding? We can say कि it is a process कि जिसके अंदर derived class होता है will provide a specific implementation of the members which are already present in the base class. Again I repeat, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ये होता है कि ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर जो डिराइव्ड क्लास होता है वो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देता है ऑफ द मेंबर्स which are already present in the base class. For example, अगर बेस क्लास के अंदर मैंने एक सब रूटीन बनाया है that is display, और अगर डिराइव्ड क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर सब रूटीन की खुद की डेफिनेशन में देती हूँ, दैट इज डिराइव्ड क्लास की डेफिनेशन देती हूँ, then that is known as method overriding, because बेस क्लास के अंदर ऑलरेडी वो डिस्प्ले सब रूटीन प्रेजेंट था, लेकिन मैंने बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट किया, तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले सब रूटीन आया होगा, लेकिन मुझे वो डिस्प्ले सब रूटीन बेस क्लास का यूज नहीं करना है, मुझे डिराइव्ड क्लास की खुद की इम्प्लीमेंटेशन वहां पे लिखना है, डिराइव्ड क्लास का खुद का डेफिनेशन मुझे वो डिस्प्ले सब रूटीन का लिखना है. Then this process is known as method overriding, because already base class के अंदर वो particular method present थी, मैंने उसे replace कर दिया derived class की implementation का use करके. So overrides means replaces. Again I repeat, overrides को हमें यहाँ पे replaces के terms में लेना है. In short, सब क्लास के अंदर जो हम पर्टिकुलर मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, इट विल रिप्लेसेस द डेफिनेशन ऑफ द मेथड व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बेस क्लास, राइट? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग, राइट? ओके, नाउ मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट, कीवर्ड्स यूज होंगे. जैसे मेथड ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने वहां पे ओवरलोड्स कीवर्ड का यूज किया था. लाइकवाइज यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर आर डिफरेंट कीवर्ड्स के जो हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, राइट? सो द फर्स्ट इज ओवरराइडेबल. ओवरराइडेबल कीवर्ड हम बेस क्लास की मेथड के साथ लिखेंगे, राइट? कि जो मेथड हम चाहते हैं कि डिराइव्ड क्लास के अंदर खुद की डेफिनेशन लिखे. इन शॉर्ट, अभी जो हमने एग्जांपल लिखा ऑफ डिस्प्ले सब रूटीन, सो बेस क्लास के अंदर जो डिस्प्ले सब रूटीन होगा उसके साथ मैं कीवर्ड लिखूंगी ओवरराइडेबल. मींस मैं एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करती हूं कि डिराइव्ड क्लास के अंदर ये मेथड ओवरराइड होंगी, राइट? सो बेस क्लास में जो डिस्प्ले सब रूटीन है उसके साथ मैंने कीवर्ड लिखा ओवरराइडेबल. अब डिराइव्ड क्लास के अंदर जो मैं ये डिस्प्ले सब रूटीन को ओवरराइड करूंगी, दैट इज रिप्लेस करूंगी. सो डिराइव्ड क्लास में मैं डिस्प्ले सब रूटीन के साथ आई विल यूज द कीवर्ड ओवरराइड्स. मींस मैं वहां पे अलग से कह रही हूं कि ये रिप्लेस होगा, राइट? So overridable will be used in base class, and overrides, that is the second keyword, right, it will be used in derived class. अब अगर मुझे ऐसा बनाना है, राइट, कि ये पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड नहीं होनी चाहिए. अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड नहीं होनी चाहिए, रिप्लेस नहीं होनी चाहिए, राइट? अगर मैं ऐसा चाहती हूं तो बेस क्लास में ऐसी मेथड्स के साथ मैं नॉट ओवरराइडेबल कीवर्ड का यूज कर सकती हूँ. एंड बाय डिफॉल्ट ऑल पब्लिक मेथड्स आर नॉट ओवरराइडेबल, राइट? अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट ऑल पब्लिक मेथड्स आर नॉट ओवरराइडेबल. इसीलिए हमें अगर ओवरराइडिंग कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना है तो हमें एक्सप्लिसिटली बेस क्लास के अंदर ओवरराइडेबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, एंड डिराइव्ड क्लास में वही मेथड के लिए ओवरराइड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, right? So that is not overridable. And another is must override. Must override means
कंपल्सरी ये पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड्स करना जरूरी है। और ऐसी मेथड कौन सी होगी कि जो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में हमने लिखी होगी, ऐसी मेथड ही ये मस्ट ओवरराइड मेथड होगी। बिकॉज कब हम कंपल्सरी कहेंगे कि भैया आपको ये पर्टिकुलर मेथड को डिफाइन करना जरूरी है, अगर हमने वहां पे सिर्फ डिक्लेरेशन दिया होगा, इट मीन्स कि इसे डिफाइन करना जरूरी है। और सिर्फ डिक्लेरेशन तो हम कहां पे देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर हम देते हैं कि जहां पे हमने मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करके एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। सो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के जहां पे हमने मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करके डिफाइन किया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, उसके अंदर हमें मस्ट ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करने के लिए कि भैया ये जो मेथड है वो आपको कंपल्सरी डिराइव्ड क्लास के अंदर रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपको डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सप्लिसिटली इसे ओवरराइड करना पड़ेगा, तो ही आप इसे यूज कर पाओगे। सो ऐसी मेथड्स के जो हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, राइट, सॉरी डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज अगर डिफाइन की होती तो वहां पे हमें कंपल्सरी उसे ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। सो दैट इज द थिंग कि अगर हम वहां पे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे हम कंपल्सरी मस्ट ओवरराइड कीवर्ड का यूज करेंगे ताकि पता चले कि ये पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करना जरूरी है, राइट। सो दैट इज द थिंग स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट, कि कब ये मस्ट ओवरराइड कीवर्ड का हम यूज करेंगे, ठीक है। Okay, so students, this is all about the topic that is method overriding, right? इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे इन पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ थियरी ली है, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम ये इंप्लीमेंट करके देखेंगे, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग, तो वहां पे हमें उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिया है, राइट। ओके,